तो भैया विरह यदि प्राप्त करना है तो रज की उपासना और रसिकोपासना, ये दो उपासना प्रारंभ करो, कुछ ना करो। कई लोग कह रहे हैं महाराज जी कि वृंदावन की रज लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए, लोग मना करते हैं वृंदावन की रज मत, देखो गिरिराज जी मत ले जाओ, वृंदावन की निधि मत ले जाओ, जो अखंड वृंदावन वासी हैं उनको मत। अब रज की अगर बात करो, अब मान लीजिए मैं ब्रजवासी और मैं वृंदावन से दिल्ली गया तो रज, कितनी रज तो मुंह में ही लिपट के चली गई। रज तो छोटे छोटे अणु हैं, वो तो सब जगह जाते हैं। पर हाँ, रज लेकर के जाने की अनुमति तभी है जब रज को आप साक्षात युगल सरकार मान करके लेके जाओ और उनकी उसी प्रकार उपासना करो। पता चली रज ले गए, पड़ी है घर में कहीं पन्नी पॉलिथिन में साइड में, तो फिर अपराध है। आप ब्रज की निधि को ब्रज से दूर लेकर के तभी जा सकते हो जब आप ब्रज की निधि को ब्रज की निधि के भाव से अपने घर में विराजमान करो। अभी हमने भारत में ऐसी सेवा नहीं देखी, ऑस्ट्रेलिया में एक बालक की ऐसी सेवा देख के आए हम। एक बालक आया, लोग आते थे तो एक बालक ने बोला महाराज जी मेरे ठाकुर जी के दर्शन करो। मैंने दिखाओ, तो उसने फोटो दिखाया। तो फोटो में क्या था, मुकुट रखा है, कुंडल पधराए हैं, मालाएं धारण हैं, पर बीच में केवल ऐसी एक गोल आकृति छोड़ी हुई है, उसमें केवल एक वस्त्र है और पीछे एक सुंदर से किसी, मानो ऐसा लग रहा था कोई कुछ स्थूल सा वस्तु है, उसको कपड़े पहना रखे, उसी पे मुकुट, उसी पे कुंडल, उसी पे सब आभूषण धारण। मैंने कि भैया बड़े अद्भुत ठाकुर जी हैं तुम्हारे, ये कैसे ठाकुर जी हैं? इनकी आंख नाक कान मुंह सब कहाँ है? बोले महाराज जी सब हैं, देखो आप ध्यान से। मैंने कि लाला मुंह ना दिख रहे, तू बता। तो बोलो महाराज जी ये वृंदावन की ब्रज रज है, मैं ब्रज रज को ही युगल सरकार मान करके उनका श्रृंगार करता हूं। मैंने कि लाला पूरे विश्व में सब ठाकुरन की सेवा कर रहे हैं, पर तेरी सेवा सर्वोपरि है। मैंने कि ये कथा मैं अपनी एक कथा में सुनाता हूं। एक कथा सुनाते हैं हम कि वृंदावन में 5-6 वैष्णव आपस में मिले, सब बात करने लगे। कोई बोलो मेरे गोपाल जी तो ऐसे, कोई बोलो मेरे युगल सरकार ऐसे, कोई बोलो मेरे गिरधर लाल ऐसे। चौथा भक्त जो था वो शांत बैठा था, सबने कही अरे तेरे ठाकुर जी कैसे? बोले मेरे ठाकुर जी बहुत ही सुंदर हैं। बोले हम सबने एक दूसरे के ठाकुर जी देखे, तेरे ठाकुर जी कभी नहीं देखे। तो वो बोलो मैं अपने ठाकुर जी को दर्शन नहीं कराऊंगा। और क्यों ना कराएगो? बोले मेरे ठाकुर जी को देख करके सब यूं कहेंगे ये कैसे ठाकुर जी। तो बाकी के वैष्णव बोले अरे हमें दर्शन करा दे भैया। बोले नहीं तुम लोग कहोगे ये कैसे ठाकुर जी। बोले हम सौगंध खा रहे हैं, हम नहीं कहेंगे ये कैसे ठाकुर जी। बोले पक्का? बोले बिल्कुल पक्का, तू ले चल हमें। अपने कुटिया में लेके आयो। सो कुटिया में जैसे मैंने कि ये रहे मेरे ठाकुर जी। तो क्या था, एक पाटा था, पाटा के ऊपर घड़ा रखा था और घड़े पे ही तिलक चंदन पुष्प आदि सब पधराए हुए थे, उसी पे ही वस्त्र पधराया हुआ था। बोले ये रहे मेरे ठाकुर जी। तो जो बाकी के वैष्णव आए उनके मुंह से निकल ही गई ये कैसे ठाकुर जी। बोले मैंने पहले ही कही थी यो मत कहना ये कैसे ठाकुर जी। अरे नहीं लाला ठाकुर जी तो बड़े गोल मटोले तेरे मटका से, लेकिन यो तो बता ये ठाकुर जी हैं कैसे। तो उसने कहा, बोले वृंदावन में जितने भी ब्रजवासी हैं, वृंदावन में जितने भी रसिक जन हैं, वृंदावन में कोई भी संत आते हैं, कोई भी हरिस्मरण करते हुए वैष्णव भक्त वृंद मुझे विचरण करते हुए दिखते हैं, मैं उनके पीछे पीछे चल करके वो जैसे जैसे पग आगे बढ़ाते हैं उनकी रज उठा उठा करके या घड़ा में भरतो जाऊं, और यही मेरी सेवा है, मैं उनकी रज की ही सेवा कर रहा हूं। ये समस्त वृंदावन के ब्रजवासी और रसिक जनन की रज है, वही रज ही श्यामा श्याम के रूप में विराज रहे, मैं उनकी सेवा करूं। अब बताओ ये कैसे ठाकुर जी। निर्गुण निराकार ऐसे ठाकुर जी। तो विषय ये चल रहा है कि भगवत प्रेम यदि चित्त में प्रकट करना हो तो उसके लिए क्या करें। रसिक जनों की संगति, बिना महत पाद रजोभिषेकम,
उनकी चरण रज माथे से लगाओ, और केवल चरण रज से काम नहीं बनेगा, फिर उनके वचनामृत श्रवण करो, और वचनामृतों में जो भगवत प्रेम वो बताते हैं उसको अटूट विश्वास के साथ में चिंतन करो। बंधुओं, याद उसकी आती है, प्रेम उससे होता है जिसको हम अत्यंत करीबी बना लेते हैं, जिसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, जिसके बिना हम रह नहीं पाते, उसका विरह होता है। हमने ठाकुर जी को अपना बनाया नहीं, इसलिए उनका विरह नहीं होता। हम ठाकुर जी के बिना रह सकते हैं, इसलिए उनका विरह नहीं होता। अभी ये प्रारंभिक बात बता रहा हूं, कई वैष्णव तो ऐसे भी हैं, वो बेचारे इतने परेशान हैं, इतना विरह हो गया, अब क्या करें। दोनों में सहायक हमारी श्यामा जू है। विरह प्राप्त भी वही कराएंगी ठाकुर जी का, और विरह से निवृत्त भी श्यामा जू ही कराएंगी। सबसे पहले तो रसिक जनों की संगति करके, रसिक जनों के समीप बैठ करके, उनकी भगवत वाणी सुनकर के उस पर अटूट भरोसा करके ठाकुर जी की लीला का चिंतन किया करो। ये हम जो लीलाएं सुनाते हैं ना, या जो भी कथा वक्ता लीला सुनाते हैं ठाकुर जी की, उस लीला का श्रवण करने के बाद में एकांतिक चिंतन निश्चित किया करो। और एक बात बताऊं आपको, जितनी लीला सुनी है उतने तक सीमित हो, उस लीला में अपने भाव भी कुछ जोड़ो, और उस लीला का और विस्तार करो, और सुंदर सुदृढ़ बनाओ उसको। जैसे हमने कोई लीला सुनाई, और उस लीला में ये बताया कि श्यामा श्याम रास विहार कर रहे हैं, ललिता विशाखा आदि सब मृदंग बजा रही हैं, वीणा बजा रही हैं, करताल बजा रही हैं, पखावज बजा रही हैं। आपका मन उस समय क्या विचार करना चाहिए कि महाराज जी जो लीला सुना रहे हैं, उस लीला में सब व्यवस्था है, ऐसी कौन सी अव्यवस्था है जिससे श्यामा श्याम को, जिसकी श्यामा श्याम को आवश्यकता है, वो व्यवस्था मैं करूं लीला में। अब आपने सुना ललिता जी पखावज बजा रही हैं, विशाखा जी वीणा बजा रही हैं, और आदि आदि सखियां सब मृदंग आदि करताल बजाते हुए गा रही हैं, श्यामा श्याम नृत्य कर रहे हैं। तभी आपके मन में भाव आया, सब व्यवस्था है, किशोरी जी ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करते करते उनको प्रश्वेत आ रहे होंगे, पसीना आ रहे होंगे, अरे कोई पंखा नहीं झल रहे हो है। तुरंत आपने अपने आप को एक सखी रूप माना, और आप तुरंत हाथ में एक सुंदर सा बीज ना लेकर के गए, और श्यामा श्याम की लीला में उनको पंखा करने लगे, स्वयं को लीला में पहुंचा दिया। ये बहुत ऊंची स्थिति है। इस स्थिति में पहुंचना कठिन बहुत है, पर रसिक जनों की कृपा, ब्रजवासियों की कृपा और ब्रजरज की कृपा से संभव है। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये जितने भी हमारे आचार्य गण हुए, इन सबों ने इसी प्रकार लीलाओं में ठाकुर जी के साथ अपना भाव प्रस्तुत किया। एक लाली आई थी परसों कथा में, उसको ऐसी लीलाओं का चिंतन होता है। वो पहले भी 2-4 लीला मुझे सुना चुकी है, और बहुत सुंदर लीलाओं का चिंतन होता है। परसों मुझे एक लीला सुनाई, बोले महाराज जी मन में भाव आता है। मैंने क्या भाव आता है? बोले ठाकुर जी कह रहे हैं कि रास में किशोरी जी साथ हैं। लो, लीला कछुक ऐसी है कि ठाकुर जी ने माइक बंद कर दो, मत बतावे, अंतरंग है। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी,
जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। तो कैसा भाव चिंतन है कि महाराज जी ठाकुर जी सब लीलाओं में किशोरी जी संग रहती हैं। रास में किशोरी जी साथ में हैं, सांझी लीला में किशोरी जी साथ हैं, गोवर्धन लीला में किशोरी जी साथ हैं, सब लीलाओं में किशोरी जी साथ ही हैं ठाकुर जी के। ठाकुर जी के मन में विचार आयो कि एक लीला में किशोरी जी हमारे संग नहीं है। बोले काय में? बोले चोरी में। हम चोरी करवे जामे, वहां में किशोरी जी नहीं है साथ में। और बेचारे ये सबरे मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा, ये सबरे दौड़ दौड़ के हाँप चुके हैं, पर किशोरी जी को ये सुख नहीं मिलो कि चोरी करो और भागो। कितना सुंदर देखो चिंतन। तो मैंने कि फिर क्या चिंतन हुआ? बोले महाराज जी ऐसा चिंतन आया कि ठाकुर जी बोले किशोरी जी को भी चोरी करवाओ, और फिर चोरी करवे के बाद जाकी चोरी करिए वो पीछे भगेगा, और फिर अपने वस्त्र लत्ता फतनान ने पकड़ करके दौड़ेंगे, और कितनी जोर से दौड़ करके भागेंगे, बातें बच करके। वहां में हम किशोरी जी को जब देखेंगे तब सुख मिलेगा चित्त को, तब आनंद मिलेगा कि हाँ किशोरी जी ये दौड़ रही किशोरी जी। मैंने कि भाई बड़ी अद्भुत लीला सोच के। अच्छा एक बात बताऊं, ये लाइट जाना मैंने हमेशा से कहा है, कथा में लाइट जाए समझो ठाकुर जी आ गए। तो जैसे ही ये लीला प्रकट भई मानो ठाकुर जी आ गए। बोला हाँ श्री जी की चोरी बता। तो ठाकुर जी ने क्या किया, किशोरी जी के पास गए और किशोरी जी से जाके बोले कि हे श्यामाजू, हमारे ब्रजमंडल में एक आम को बगीचा है, और वहां बड़े सुंदर सुंदर मीठे मीठे आम लगे, उनकी सुगंधी पा करके हम लोगन की जीभ में पानी आ जाए। किशोरी जी बोली तो क्या करूं, खा लो जाके। बोले अकेले थोड़ी खाएंगे, आप चलो संग में, वह बगीचा में ही चलें, कल की लीला वहीं करेंगे, और वह कुंज में चढ़ चढ़ के पेड़न सो आम तोड़ तोड़ करके प्रेम से पाएंगे। मैं नेक चौंक करके देखूंगा, आम मीठो भयो तो मैं आपको दे दूंगा, आप चौंक के देखो, आपको मीठो लगे तो आप मुझे दे दियो। ऐसी फिर दोनों किशोरी जी तो ऐसी बातन में आ जाएं ठाकुर जी की में। लाली ने तो नेक नेक सुनाया, फिर भाव मेरे कुछ बन गए वहां में। ललिता विशाखा बोली श्री जी अभी हाँ मत करियो। बोले या लाला की बात को भरोसा नहीं है, पहले या तो ठोक पीट के पूछ लो सबरी बात। अरे लाला कौन को बगीचा, नाम बता। ठाकुर जी ने फलानो नाम बता दियो, वाह को बगीचा। अच्छा बातें अनुमति ले ली थे ना? बोला हाँ सब बात कर आया हूं मैं बातें, कल हम सब सखा आएंगे, बाने इतने आम तोड़वे की अनुमति दे रही है, 100 आम तोड़ के तुम लोग ले जा सको, सब सखा सखी और मैं और श्यामाजू। ललिता विशाखा बोली देख ले तेरी बात है गई है ना? बोले हाँ मैं बात करके आऊं, झूठ थोड़ी बोलूंगा। अरे मैं अपने लिए ऐसा कर सकूं कि बिन बताए कहीं तक कछु सामान ले लूं। श्री जी जाएंगी, इनकी तो मर्यादा को भाव रखना पड़े। और किशोरी जी बोली इतना कह रहे हैं तो चल देंगे। किशोरी जी आई, ठाकुर जी तो पहले तो ही भौं मटका रहे हैं अपनी, आ जाओ आज आनंद आवेगो। यहां सब सखी आई हैं, सब सखा खड़े हैं, ठाकुर जी और किशोरी जी मुखिया बन के एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ऐसा सुंदर आम को बगीचा चारों ओर लगो है। आहा अब होड़ भाई, अब होड़ तो सब जगह ही, कल हिंडोला में होड़ है रही, कौन बैठे को पहले, अब यहां पे भी होड़ है लगी, कौन चढ़ेगा पहले वृक्ष के ऊपर। ठाकुर जी के मैं चढ़ूंगा, किशोरी जी के मैं चढ़ूंगी, और सब सखी करी नहीं हमारी श्यामाजू चढ़ेंगी। अरे
निमंत्रण मिलो है तो निमंत्रण के कारण हम लोग अतिथि हैं, अतिथि को पहले अधिकार दो। सब बातन की बात सखा सकीन में सब में नेक होड़ हेन लगी। इतने में ही भाई दोनों चढ़ो, जो पहले ऊपर पहुंच जाएगा वही आम खाएगा। एक तरफ तो किशोरी जी चढ़ी, दूसरी तरफ तो श्याम सुंदर चढ़े ऊपर। लेकिन ठाकुर जी तो चढ़ गए, ठाकुर जी तो चढ़ रहे हैं, छटपट चढ़ते जा रहे हैं। लेकिन किशोरी जी को ऐसा घेरावदार लहंगा, वो कभी कहीं पे अटक जाए, कभी कहीं फंस जाए। किशोरी जी बोली या में बड़ो असंभव है चढ़नो। सोई किशोरी जी गई, एक कुंज में गई और जाकर के अपना नवीन श्रृंगार करके आई। ठाकुर जी जैसी धोती पहन के, ठाकुर जी जैसी पीतांबरी पहन के, ठाकुर जी जैसा श्रृंगार करके, कि अपने केशन को पीछे बांध करके, सुंदर पाग सिर पर लपेट करके बिल्कुल श्याम सुंदर बन के आई हैं। लेकिन कैसी श्याम सुंदर है? बोले गौर सुंदर हैं। एक तरफ श्याम सुंदर, एक तरफ गौर सुंदर। किशोरी जी बोले नीचे उतर के आओ, अब चढ़ेंगे दोनों संग में। पहले तो हमने लहंगा पहनो, हमारी फंसको, अब दोनों की समान बिल्कुल वस्त्र, अब चढ़ेंगे। आहा, कितना सुंदर चिंतन है। अब की बार जैसी चढ़े तो छटपट महाराज स्वामिनी जी ऊपर चढ़ गई और ऊपर जाकर के बैठ गई। जय जयकार है लगी, हमारी स्वामिनी जी की जय हो, हमारी वृषभानु दुलारी की जय हो। ये सब दृश्य देख करके ठाकुर जी तो परम आनंद में भर आए। और लाली को चिंतन तो ऐसा हो कि फिर ठाकुर जी मान करके बैठ गए। तो किशोरी जी उनको मना रही हैं और फिर दोनों श्याम सुंदर और किशोरी जी गले में गलवैया। मैंने की लाली तेने जा भावते ये चिंतन कियो, वो पूर्ण तो भयो ही नहीं। बोले कहा चोरी को इल्जाम किशोरी जी पे तो लगो ही नहीं अभी तक। मैंने कि अब यहां में भाव आगे जोड़ो। बोले कहा भाव जोड़ो? किशोरी जी जैसी आम चौंके तो जैसे मीठो लगे तो मीठो लेके श्याम सुंदर ले पाके देखो कितना सुंदर। तो किशोरी जी को उच्छिष्ट श्याम सुंदर पा रहे हैं और श्याम सुंदर को उच्छिष्ट किशोरी जी पा रही हैं। लेकिन धीरे धीरे ठाकुर जी को आम में मन नहीं लग रहा है। बोल आज तो योजना कछु और है। किशोरी जी के जो जो आम है उनको लेके समीप में धरते जा रहे हैं या मधुमंगल श्रीदामा को देते जा रहे हैं, इनको धरते रहे। अरे किशोरी जी की प्रसादी एकांत में बैठकाऊंगा, पहले काम तो पूरा कर लूं, जाके काजे आया हूं। इतने में ठाकुर जी ने मधुमंगल को इशारा कर दिया। बोले जा बगीचा के मालिक को बता दे चोर आ गए वाके बगीचा में। यहां पे सब सखी व्यस्त हैं। लेकिन तभी ठाकुर जी के मन में ये भाव आयो कि कहीं माली डंडा लेके आयो, हम में पड़ जाए, मधुमंगल सीधामा पिट जाए वो तो ठीक है, लेकिन श्री जी के पास नहीं जाना चाहिए। अचानक ठाकुर जी को मन बदल गयो। ठाकुर जी ने कही एक काम करें, श्री जी को लेकर के मैं कोई दूसरी कुंज में चलो जाऊं और वो माली आवेगा डंडानते, ये सबरी सखी मेरे पीछे पड़ी रही, ललता विशाखा जी सबरी पिटेंगी यहाँ पे। और इतने में ठाकुर जी ने किशोरी जी से कही हे श्यामाजू, वो सामने कोई वृक्ष बड़ो पुरानो लग रहा है, ऐसा लगे वाकई फल ज्यादा मीठे होंगे, आओ मैं और आप वृक्ष पर चलें। और ये सब सखी हारी तुम सबरी यहीं लगी नहीं हो, बढ़िया प्रेम से फलन को पइयो। हाँ अरे ए मधुमंगल श्रीदामा तनसुका तुम सुरक्षा करो इनकी। ठाकुर जी तो श्री जी को लेकर के एकांत कुंज में चले गए और वहां परस्पर दोनों प्रिया प्रियतम आम चौंक रहे हैं, प्रेम से पा रहे हैं। इतने में ही मधुमंगल लेके आ गो माली को, माने कि देख कितने सारे चोर लगे तेरे वहां में, और लेके महाराज डंडा भागो, तनसुका मनसुका सबरे भाग रहे हैं, ललता विशाखा कूद कूद करके दौड़ रही है। हे श्यामाजू कहाँ हो, हे श्यामाजू कहाँ हो। किशोरी जी को जैसी पता चली श्याम सुंदर जी कैसी लीला करी आपने। बोले हे किशोरी जी मेरी सबरी लीलान में आप मेरे संग ही, एक चोरी लीला में संग नहीं तो आज वाक्य भी पूर्ण होती है कि अब चोरी में भी आप संग हो। अब आप रसिक बिहारी रास बिहारी सबके संग तो रही हो, अब चोर बिहारी के संग और रह रही हो। अब श्यामाजू पूर्णता वही है। तो ये चिंतन सामान्य नहीं है, ऐसे चिंतन ये रसिक जनों की कृपा से, रज की उपासना से ही संभव है। तो जब भी कोई लीला सुना करे ना, उस लीला का विस्तार और सोचा करो अपने मन में, और क्या हो सकता था इसमें भाव, और इस लीला में क्या सुंदर स्मृति।
ऐसे ही लीला चिंतन करते रहोगे, संसार के विषय विषादों का चिंतन करने का समय ही नहीं मिलेगा आपको, उसकी चिंता हो ही नहीं सकती आपको, उसमें परेशान होगे ही नहीं आप। आपकी परेशानी तो यही रहेगी, बोले कहा शाम शाम दोनों वन में गए और दोनों उनकी चुनरी। अपना एक चिंतन भाव बताऊं, एक बार मैं लीला पढ़ रहा था, तो लीला में क्या हुआ कि ऐसा भाव आयो कि किशोरी जी वन में भ्रमण कर रही हैं। सुई काव्यो किशोरी जी की